And today we are going to study class 10 social science chapter number 2 federalism. तो आज का जो टॉपिक है वो है फेडरलिज्म और उसमें हम और सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म के किस किस तरह के फेडरलिज्म होते हैं, फेडरलिज्म क्या है. सो दिस इज नॉट अ न्यू टॉपिक फॉर अस. ठीक है, प्रीवियस क्लास में जो हमने पावर शेयरिंग वाला जो टॉपिक किया था उसमें भी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फेडरलिज्म. तो फेडरलिज्म होता क्या है, वर्ड थोड़ा सा मुश्किल है समझने में लेकिन वैसे बहुत ही सिंपल है. वेयर इट इज एक्चुअली द वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग वेयर द पावर, political power is divided into the main, that is the central authority, as well as the various constituent units. So इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे हम पावर को डिवाइड कर देते हैं, मतलब द होल पावर डज नॉट लाई इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी एक पूरे जो देश को गवर्न करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जैसे यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, द होल पावर डज नॉट लाई इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जो पावर है, कौन सी पावर, डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है, लॉ मेकिंग पावर होती है, दैट इज गिवन टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स मतलब जो स्टेट्स बनाए जाते हैं. जैसे इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू सेवरल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. तो वहां पे क्या किया गया है कि कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और कुछ पावर अपने अपने स्टेट के जो लॉज बनाने हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो सब जो पावर है, ट्रेड है या इस तरह के जो लॉज बनाए जाते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है. तो ये एक डिफरेंस है जो हमें समझना है. तो फेडरलिज्म की डेफिनेशन हमें लर्न करनी है कि ये क्या है. इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. अब वो पावर कौन कौन सी होती है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. तो एक इसकी और एक्सप्लेनेशन है कि जिस फेडरेशन में, जहां पे जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, फेडरेशन मतलब एक तरह से गवर्नमेंट का सिस्टम, जहां पे 2 और मोर लेवल की गवर्नमेंट है, दैट इज फेडरलिज्म. ठीक है, और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हियर बोथ द लेवल्स, अगर 2 लेवल्स हैं तो 2, 3 है तो 3, दे एंजॉय देयर इंडिपेंडेंट पावर. मतलब कहने को तो वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर है, लेकिन स्टिल दे एंजॉय देयर इंडिपेंडेंट अथॉरिटी. उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करती है. तो जहाँ पे इस तरह का सिस्टम होता है वहां पे बहुत ही एक अच्छा एक सिस्टम हम क्रिएट कर सकते हैं. तो दिस इज फेडरलिज्म. ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमें लर्न करनी है और इट्स वेरी सिंपल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो फेडरलिज्म का मतलब है 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड वेयर द पावर इज शेयर्ड between the central government as well as its constituent units, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि its sub units. So this is the first part. Now second question comes the difference between unitary system and federal system. अब ये जो फेडरल सिस्टम है ये वही सिस्टम है जो हम फेडरलिज्म जो हम पढ़ रहे हैं. बट दिस यूनिटरी सिस्टम, व्हाट डज इट मीन? यूनी मतलब सिंगल. यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि द पावर इज नॉट शेयर्ड, द होल पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. जहां पे एक ही लेवल की गवर्नमेंट है, ऑल द डिसीजंस विल बी टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली. जो सब यूनिट्स हैं, हो सकता है वहां पे सब यूनिट्स हो किसी कंट्री में, बट दीज सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब उनके पास इंडिपेंडेंट पावर नहीं है. दे हैव टू डू एवरीथिंग in accordance with the central government. That is the difference. Okay, and here what happens कि central government can pass on orders to the local government. जो state जो सब units हैं वो उन्हें अपने orders दे सकते हैं कि आपको ऐसे ही करना है. तो वो जो एक independence है वो यहाँ पे missing होता है. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है श्रीलंका. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द केस स्टडी ऑफ श्रीलंका एंड यू नो व्हाट हैपेंड देयर. सो देयर व्हाट हैज हैपेंड कि जो स्टेट्स हैं श्रीलंका में, दे हैवंट गॉट दैट इंडिविजुअल पावर. उनके पास अपनी इंडिविजुअल पावर नहीं है. ठीक है, और इफ यू रिमेंबर दैट द श्रीलंकन तमिल्स, दे ऑलवेज वांटेड टू हैव देयर ओन पावर. इसलिए उन्होंने डिमांड की थी कि हमारे पास एक ऑटोनोमस पावर होने चाहिए, विच दिस सिन्हाला डिनाइड टू देम. तो दिस इज यूनिटरी सिस्टम. ठीक है, आपको याद रखना है यूनी मतलब सिंगल, जहां पे एक ही सिस्टम है, सारी जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. अब फेडरल में क्या होता है कि सम पावर लाइज विद द
सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर पावर लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट। अब उसमें कौन सी पावर होती है? अब पावर का मतलब ऐसा नहीं है कि वो इनविजिबल हो जाते हैं या कुछ इस तरह की पावर नहीं, पॉलिटिकल पावर। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई जो फॉरेन अफेयर्स हैं, व्हाट दे हैव टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, डिफेंस सिस्टम, यू नो हमारी जो आर्मी नेवी एयरफोर्स है उसमें जो ऑल द यू नो पीपल हु आर employed, they are given jobs, so that everything is decided by this central government. It is their duty. Okay, you know how many fighter jet planes they have to buy? Just say India has dealt a couple of years ago, they had bought Rafale, fighter jets. So this was decided by the central government. ठीक है, जो भी इंपोर्ट करना है बाहर से, कौन सी चीजें लानी है, जैसे हम बहुत सारा क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, सो दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी एक्सपोर्ट, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आयरन, कोल, इवन वी आल्सो एक्सपोर्ट यार्न एंड नंबर ऑफ थिंग्स। तो दिस एवरीथिंग हैज बीन डिसाइडेड। तो जो एक बड़े लेवल के जो अफेयर्स हैं जो पूरे इंडिया को अफेक्ट करते हैं, या फिर जो एक्सटर्नल अफेयर्स कह सकते हो आप, सो दे आर बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय दिस गवर्नमेंट। इवन इसमें आ जाता है आपका करेंसी, बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया में जो 2G 3G 5G ये सब जो आए हैं, जो टेक्नोलॉजी वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज, तो ये सब कुछ किसने डिसाइड किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो दिस इज अवर फेडरल गवर्नमेंट। ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि अभी जब हम फीचर्स डिस्कस करेंगे इसके, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी और बेटर। Other thing is that state level. What happens at state level? That they enjoy their autonomous power. तो यहाँ पे क्या हमने देखा था कि they don't have their individual power. They are subordinate, but here they are not subordinate. So in the federal system, what happens? कि here they are not subordinate to anyone. They have their individual power which they exercise. तो जो laws बनाने हैं, जिस तरह से अपने लोगों को govern करना है, that everything is decided by the state government only. वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करती है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन एंड इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो अपनी जो स्टेट है उसे किस तरह से चला रहे हैं, कितना एग्रीकल्चर में वो हाउ मच सब्सिडी दे आर गिविंग टू द फार्मर्स, किस तरह की ट्रेड पॉलिसीज हैं, कितना उन्हें टैक्स लेना है, तो ऑल दिस थिंग्स आर डिसाइडेड बाय दिस स्टेट गवर्नमेंट। तो best examples, India we already know, and Belgium, that also we have studied. So these are the two examples you can give here. तो unitary system and federal system, ये एक बहुत important question है जो कई बार आता है एग्जाम में, तो you should know the difference. तो जिसमें आपको ये इस तरह से दोनों ही points समझाने होंगे। Clear? So now let's move ahead. Now एक और important question यहाँ पे आता है और वो है comparison. अब जो हम बात कर रहे हैं फेडरेशन की, है ना, फेडरलिज्म की, तो ये जो फेडरलिज्म है ये भी दो तरह का होता है। नाउ दिस इज अगेन वन मोर क्वेश्चन दैट वी हैव टू डिस्कस। इसमें आ जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? सो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड विद मेनी एग्जांपल्स। पहले ये होता क्या है वो समझ लेते हैं। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि एक कंट्री है, वहां पे बहुत सारे स्टेट्स हैं। जैसे हम बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ दिस शोज कि यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं। डू यू नो हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन अमेरिका? देयर आर 50 स्टेट्स। तो यहाँ पे 50 इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं जो एक साथ आ गए हैं जस्ट टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। तो एक बड़ा यूनिट बनाने के लिए दे हैव कम टुगेदर। नाउ दिस इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अगर वो अलग अलग रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो सिक्योरिटी है दैट कुड बी हार्म्ड। तो इफ दे कम टुगेदर एंड मेक अ बिगर यूनिट, सो व्हाट विल हैपन कि भाई उनकी एक सिक्योरिटी भी बनी रहती है। तो लेकिन जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, वहां पे क्या होता है कि एक लार्ज यूनिट है, ऑलरेडी एक बड़ी कंट्री है या कोई एक सिंगल कंट्री है, लेकिन फिर भी उसको फर्दर डिवाइड किया गया है सो दैट दे कैन कंट्रोल इट बेटर। नाउ दिस इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया। इंडिया में हमें पता है कि इंडिया एक है, लेकिन फिर भी हमने क्या किया है? जस्ट टू मैनेज इट बेटर, वी हैव डिवाइडेड इट इनटू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सो दिस इज होल्डिंग टुगेदर। ठीक है, आई रिपीट, कमिंग टुगेदर में
जो अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स हैं वो एक साथ आ जाते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और होल्डिंग टुगेदर में एक बड़ा उल्टा होता है कि एक ऑलरेडी एक बड़ा स्टेट है, उसने उसको एक अपने छोटे छोटे सब यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है. सो दिस इज द डिफरेंस. तो पहला तो पॉइंट हमारा हो गया कंपैरिजन, इस तरह से एक्सप्लेनेशन. नाउ सेकंड पॉइंट, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स मतलब जो सब यूनिट्स है, दे हैव इक्वल पावर एंड एंजॉय देयर ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी का मतलब ऑलरेडी हमें पता है, ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटोनॉमी मतलब सेल्फ गवर्निंग होते हैं वो. दे आर नॉट अंडर द रूल ऑफ एनीवन, दे डोंट हैव टू फॉलो एनी अदर रूल्स फ्रॉम एनी अदर स्टेट. अपने स्टेट के अपने रूल्स होते हैं उनके. दे एंजॉय फुल पावर और इक्वल सबके पास पावर होती है. लेकिन कहीं ना कहीं जो फेडरेशंस होते हैं, फेडरलिज्म जो होल्डिंग टुगेदर में, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कंपैरेटिवली मोर पावर. दिस इज अ डिफरेंस. Third point, if you see, the main aim of this federation is to share their power and maintain their separate identity to increase their security. तो ये security वाला point important है, और एक इनकी अपनी एक separate identity है. They maintain their separate identity also. Power जरूर share कर रहे हैं वो कि भाई एक unit आपने एक बड़ा unit बना दिया है, they have to contribute कि अगर कोई भी उन्हें decisions लेने हैं तो they have to contribute, चाहे वो financial contribution है और any other kind of contribution. लेकिन उनकी identity यहाँ पे अलग ही रहती है. जो भी वो कल्चर है, जिस तरह का वो वहाँ पे लाइफस्टाइल चाहते हैं, that everything is decided by them only. वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है. ठीक है. बट वाई दे हैव कम टुगेदर? जस्ट टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटी. दैट्स इट. आप इसको एक अलग से भी एक और पॉइंट बना सकते हो इफ यू वांट, अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है. बट हियर इट इज नॉट द केस. यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे नेशनल आइडेंटिटी इज मोर इम्पोर्टेंट. नेशनल आइडेंटिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. जैसे हम जो इंडियंस हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि दैट दिस इज गुजराती और दिस इज Maharashtrian or this is Bengali. So when we are introducing ourselves, we introduce as an Indian कि हम इंडियन हैं. तो वहाँ पे हम अपनी नेशनल आइडेंटिटी को ज्यादा प्रमोट करते हैं. ठीक है. और हमारा जो पर्पस है वो यहाँ पे जैसे सिक्योरिटी का पर्पस है ना, जिससे वो दे हैव कम टुगेदर. हमारा पर्पस क्या है कि वी जस्ट वांट टू गवर्न आवर पीपल बेटर. Okay, we are not dividing just for the sake of security, but we have divided ourselves just for the sake of better governance, ताकि हम अच्छी तरह से अपने जो लोग हैं उन्हें गवर्न कर सके. जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इट कुड बी बेटर. दैट इज द पर्पस. ठीक है. एंड ये हैं एग्जांपल्स. अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है यूएसए का. एज आई टोल्ड यू कि यूएसए में 50 स्टेट्स हैं. ऐसे ही अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया में देयर आर 6 इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट territories which have come together. तो ये ऑस्ट्रेलिया है. और इफ यू टॉक अबाउट स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड का भी मैं आपको दिखा देती हूँ. इट हैज गॉट 26 कैंटन्स. ये स्विट्जरलैंड है एंड इट हैज गॉट 26 कैंटन्स. अब कुछ कंट्रीज में ना स्टेट नहीं कहते हैं सब यूनिट्स को, दे कॉल इट कैंटन. तो यहाँ पे भी 26 कैंटन्स है. ये क्या है? दे हैव कम टुगेदर. तो इसको कहते हैं हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन. सो this question is again very important. तो हमने यहाँ पे 3 चीजें डिस्कस की हैं. What is federalism? Then we have also discussed the unitary system and federal system, the difference. And this is coming together federation and holding together federation. What is the difference between them? So I hope these points are clear to you. Thank you for watching my video. Like and share this video, as well as subscribe my channel to get more videos, because you will get the videos on various subjects, not only on academics, but also on spoken English, vocabulary, communications, etc. Okay, you have to write in the comment box if you have any query, if you have any confusion, so you can write for more guidance. And I would like to ask you one question here, which I'm sure you'll answer in the comment box, that how many states are there in USA and which type of federation USA is. So see you soon in the next video. Bye everyone.